नमस्कार, स्वागत है आपका शो आज का एजेंडा में। मैं हूं आपके साथ सुहानी बहुगुना। शो की शुरुआत से पहले एक नजर इस वक्त की हेडलाइंस पर। दिल्ली में फर्जी कागजात बनवाने वाले आरोपियों पर कार्रवाई, 11 लोग गिरफ्तार। चंडीगढ़ नगर निगम बैठक में हंगामा, आपस में भिड़े पार्षद। एनडीए नेताओं की कल शाम जेपी नड्डा के घर होगी चाय पर बैठक। कांग्रेस सीईसी की बैठक में दिल्ली विधानसभा की 35 सीटों पर हुई चर्चा। भोपाल में दो समुदाय के बीच हुई झड़प पथराव। उत्तराखंड की राजनीति में इन दिनों हलचल तेज हो गई है और इसकी वजह है राज्य के नगर निकाय चुनावों की घोषणा। जी हां, राज्य के सभी 13 जिलों में चुनावी माहौल बन चुका है। लंबी प्रतीक्षा के बाद अब इन चुनावों की तिथि का ऐलान कर दिया गया। तो चलिए जानते हैं कैसे इस बार होने वाले नगर निकाय चुनाव राज्य की राजनीति और विकास की दिशा तय करने में अहम साबित हो सकते हैं। उत्तराखंड के नगर निकाय चुनाव 27 दिसंबर से शुरू होंगे, जब नामांकन पत्र दाखिल किए जाएंगे। 27 से 30 दिसंबर तक सुबह 10 बजे से 5 बजे तक दाखिल किए जाएंगे नामांकन पत्र। 31 दिसंबर और 1 जनवरी को सुबह 10 बजे से नामांकन पत्रों की जांच होगी। वहीं 2 जनवरी को सुबह 10 से शाम 4 बजे तक नाम वापस लिए जा सकते हैं। 3 जनवरी को सुबह 10 से 3 बजे चुनाव चिन्ह आवंटित होंगी। वहीं 23 जनवरी को सुबह 8 से शाम 5 बजे तक मतदान होगा और 25 जनवरी को सुबह 8 बजे से मतगणना शुरू होगी। राज्य निर्वाचन आयुक्त सुशील कुमार ने चुनाव को लेकर और क्या क्या जानकारी दी, आपको सुनवाते हैं। राज्य में जो नगर स्थानीय निकाय है उनका निर्वाचन काफी समय से लंबित है और शासन द्वारा आरक्षण की प्रक्रिया, पदों के आरक्षण की प्रक्रिया की जा रही थी। वो आरक्षण की प्रक्रिया आज उसका अंतिम चरण है और हमें जो सूचना प्राप्त हुई है उसके अनुसार आरक्षण पदों का निर्धारित कर दिया गया है। जो हमारा अधिनियम है, नगर पालिका अधिनियम और नगर निगम अधिनियम, उसके अंतर्गत व्यवस्था है कि राज्य सरकार राज्य निर्वाचन आयोग के परामर्श से निर्वाचन की अधिसूचना जारी करेगी और उसके उपरांत राज्य निर्वाचन आयोग एक विस्तृत कार्यक्रम जारी करेगा और राज्य निर्वाचन आयोग उक्त अधिसूचना के उपरांत आदर्श आचार संहिता लागू करेगी। तो जो कार्यक्रम राज्य निर्वाचन आयोग ने अधिसूचित किया है, राज्य सरकार की अधिसूचना के क्रम में वो इस प्रकार है कि राज्य सरकार की अधिसूचना 23/12/2024 को जारी होगी, जो जारी हो चुकी है। थोड़ा कम कर लीजिए, कम कर लीजिए। और मतदान केंद्र है वो 601 हैं और मतदान स्थल 1292 हैं और अति संवेदनशील मतदान केंद्र 422 हैं और मतदान स्थल 1078 हैं। लेकिन संवेदनशीलता एक ऐसा विषय है जो परिवर्तन भी होता रहता है उसमें, क्योंकि जब कैंडिडेट फाइनल होंगे उसके अनुसार भी संवेदनशीलता बढ़ती और बढ़ती है।
और ये भी आप सबको मालूम होगा कि ये जो नगर निकाय का चुनाव है ये राजनीतिक दलों द्वारा लड़ा जाता है, पार्टी आधार पर लड़ा जाता है। और इसमें जो प्रतीक हैं, जो दलों के प्रतीक हैं, हमारे पास जो पंजीकृत दल हैं वो आवंटित है। उसके अलावा अन्य प्रतीक मुफ्त प्रतीक होते हैं जो निर्दलीय और अन्य लोगों को इसके अलावा महिलाओं की सुविधा के लिए पिंक बूथ भी विभिन्न जनपदों में बनाए गए हैं, जो कि नगर निगम में फिलहाल हमने इस बार यह प्रक्रिया प्रारंभ की है। तो सभी नगर निगमों में ये पिंक है। टोटल 70 पिंक बूथ हैं और अलग अलग भी इसमें संख्या है, आपको अभी देंगे। उसके अलावा जो दिव्यांग मतदाता है उनके लिए भी अलग से निर्देश जारी किए हैं कि दिव्यांग मतदाता अगर वो अक्षम है, चलने फिरने में असमर्थ है, उसके लिए चुनाव को सुविधाजनक बनाया जाएगा। अगर वो ब्लाइंड है, नहीं देख सकता है, तो उसको सहायक दिया जा सकता है उसकी इच्छा अनुसार। इसके अलावा अगर वो अक्षम है, नहीं आ जा सकता है, तो सबसे पहले उसके परिवार के सदस्य को जिला निर्वाचन अधिकारी वाहन की अनुमति देंगे। और कोई ऐसा व्यक्ति है जिसके पास अपना वाहन नहीं है, तो जिलाधिकारी, जिला निर्वाचन अधिकारी उनको लाने ले जाने की व्यवस्था भी राज्य के संसाधनों से, निर्वाचन के संसाधनों से करेंगे। मतदाता सूचियों को हमने पहले हमारे पास ये सारा ऑफलाइन डाटा रहता था, सारा फिजिकल फॉर्म में था। इस बार अपनी वेबसाइट पे जो मैंने डाटा बताया सूरत सारा हमारे वेबसाइट पर उपलब्ध है, ये पब्लिक डोमेन में डाला है। इसके अलावा जो मतदान कर्मी है वो भी इस बार जो NIC द्वारा डेवलप सॉफ्टवेयर है उसके रेंडमाइजेशन के आधार पर उनकी ड्यूटी लगाई जाएगी। और जो रिजल्ट है, रिजल्ट को पब्लिक में प्रदर्शित करने के लिए परिणामों को, उसके लिए भी हम अपनी वेबसाइट के माध्यम से, पोर्टल के माध्यम से व्यवस्था करेंगे, ताकि एक विभिन्न टाइम के बाद उस दिन निर्वाचन के दिन परिणाम जो है वो पब्लिक डोमेन में डाले जा सके, दोनों रुझान भी पारंपरिक परिणाम ये सभी नहीं वेबसाइट से जोड़ेंगे, वेबसाइट के माध्यम से। तो ये कुछ चीज़ें हैं। दूसरा जो अन्य चीज़ें हैं, आदर्श आचार संहिता की मैंने बात की थी। इसके अलावा एक आदेश हमने आज ही जारी किया है कि जो कैंडिडेट्स हैं उनका जो आपराधिक इतिहास है वो भी जिलाधिकारी जब डिसाइड हो जाता है लिस्ट ऑफ फैंटास्टिक कैंडिडेट, जिलाधिकारी उसमें हमने विभिन्न बिंदु दिए हैं। वो जो एफिडेविट में उन्होंने दिया है उसको पॉइंट फॉर्म में अपनी जनपद की जो भी वेबसाइट होंगी, जो भी प्रचार के साधन होंगे, उनके माध्यम से उसको प्रकाशित करेंगे और उस प्रकाशन की सूचना समाचार पत्रों के माध्यम से पब्लिक तक पहुंचाएंगे, नोटिस बोर्ड के माध्यम से कि ये सूचना कहाँ पर प्रकाशित होगी। तो ये भी प्रकाशित करना अनिवार्य होगा, ये भी निर्देश दिए गए। तो ये निर्वाचन के संबंध में सामान्य चीज़ें हैं जो मैंने आपको बताई हैं। ये चुनाव खास इसलिए है क्योंकि इनसे न केवल स्थानीय प्रशासन की दिशा तय होगी, बल्कि राज्य की शहरी विकास नीतियों और क्षेत्रीय संतुलन पर भी असर पड़ेगा। उत्तराखंड में कुल 112 नगर निकाय है, जिनमें से 107 में चुनाव होंगे। सबसे ज्यादा निकाय उधम सिंह नगर जिले में है, जहां कुल 19 नगर निकाय हैं। वहीं बागेश्वर जिले की बात करें तो वहां मात्र 3 निकाय हैं, जो इस बार चुनावी दौर से बाहर है।
नगर निकायों के आरक्षण की प्रक्रिया में देरी के बाद सरकार ने हाल ही में अंतिम सूची जारी की और इसके बाद चुनाव की तिथियां घोषित की गई। इस घोषणा के साथ ही आदर्श आचार संहिता लागू की गई है और अब सभी जिलाधिकारियों को निर्देश दिए जा चुके हैं कि वो अपने अपने जिलों में चुनाव की तैयारियों को अंतिम रूप दें। अब बात करते हैं मतदान केंद्रों की। उत्तराखंड में कुल 1518 मतदान केंद्र है, जहां बूथों की संख्या 3393 है, जिनमें से 1292 संवेदनशील और 1078 अति संवेदनशील बूथ होंगे। इस बार नगर निगम क्षेत्रों में 70 पिंक बूथ बनाए जाएंगे, जहां सिर्फ महिलाएं मतदान कर सकेंगी और इसमें 30,000 से ज्यादा कर्मचारी चुनाव ड्यूटी पर तैनात होंगे, जहां 18,000 सुरक्षा कर्मियों की तैनाती होगी और 79 सामान्य और व्यय प्रेषक तैनात होंगे। चुनाव में प्रत्याशियों के खर्च की सीमा भी तय की गई है। नगर निगमों में जिनके 40 वार्ड हैं, वहां चुनाव खर्च की सीमा 20 लाख रुपए रखी गई है। वहीं 41 से 60 वार्डों वाले नगर निगमों में ये सीमा 25 लाख और 61 या उससे ज्यादा वार्डों वाले निगमों में 30 लाख रुपए तक तय की गई। चुनावों में आरक्षण की बात करें तो देहरादून नगर निगम में इस बार आरक्षण को लेकर थोड़ा विवाद हुआ। दरअसल अधिकारियों ने उनकी जनसंख्या शब्द का गलत इस्तेमाल कर दिया था, जिससे 6 वार्डों में आरक्षण में गड़बड़ी हो गई थी। अधिकारियों की इस गलती का खामियाजा चुनाव में टिकट की आस लगाए बैठे लोगों पर भारी गुजरा। पहले जो स्थिति बताई गई थी, कई उम्मीदवारों ने उसके हिसाब से चुनावी समीकरण बैठाने शुरू कर दिए थे। हालांकि इसकी गलती को सुधारते हुए अब अंतिम सूची जारी कर दी गई है। अब एक बार दोबारा से जो स्थिति सामने आई है, उससे कई उम्मीदवारों को निराशा हुई। वहीं इस फैसले ने कई लोगों के चेहरे पर मुस्कान बिखेर दी है। राजनीतिक पार्टियों को भी इन सीटों पर दोबारा से माथा पिच्ची करनी पड़ रही है। अगर बात महिलाओं की करें तो उन्हें भी इस चुनाव में बड़ा मौका दिया जा रहा है, जिससे महिला वर्ग में हर्ष की लहर है। उनकी भी इस चुनाव में निर्णायक भूमिका रहेगी और युवा वर्ग भी जोर शोर से निकाय चुनाव में ताल ठोक रहा है। अब अगर बात करें आरक्षण की तो नगर निगमों में कुछ प्रमुख सीटें, मेयर पद के आरक्षण की जानकारी इस प्रकार है। ऋषिकेश में एससी का मेयर होगा, वहीं हरिद्वार में ओबीसी महिला, हल्द्वानी, देहरादून और कोटद्वार में सामान्य सीटें हैं। श्रीनगर में महिला, काशीपुर और रुद्रपुर में सामान्य, पिथौरागढ़ में महिला मेयर होगी, अल्मोड़ा में ओबीसी, रुड़की में महिला मेयर के लिए आरक्षण तय किया गया है। चुनावों की तारीखों की घोषणा के बाद से ही सियासत गर्मा गई है। प्रत्याशी अपने अपने क्षेत्रों में मतदाताओं से संपर्क बढ़ाने में जुट गए हैं। चुनाव प्रचार ने अब गति पकड़ ली है और अब सभी राजनीतिक दल अपने उम्मीदवारों की घोषणा करने और प्रचार के तरीकों पर विचार कर रहे हैं। इन चुनावों में सबसे अहम बात ये है कि ये राज्य के शहरी विकास की नीतियों को प्रभावित करेंगे और साथ ही स्थानीय प्रशासन की जिम्मेदारियों का निर्धारण भी करेंगे। ये चुनाव प्रक्रिया न केवल लोकतंत्र की मजबूती को साबित करेगी, बल्कि हमें ये भी बताएगी कि किस पर है जनता का विश्वास और किसे मिलेगा उनका समर्थन। तो अब सभी की नजरें इस चुनावी मुकाबले पर है और जैसे जैसे चुनाव की तारीखें नजदीक आएंगी, ये और भी रोमांचक होता जाएगा।
उत्तराखंड में निकाय चुनाव की उद्घोषणा ने सर्द मौसम में भी राजनीतिक गलियारों और आम जनमानस में माहौल को गर्मा दिया है। नुक्कड़ चौराहों की बात करें या टी स्टॉलों की, सरकारी दफ्तर हो या प्राइवेट कंपनियों में काम करने वाले लोग सभी इस चुनाव को लेकर चर्चाओं में मशगूल है। राजनीतिक दल भी और उनके कार्यकर्ता भी सर्द रातों में देर तक परिचर्चा में व्यस्त हैं। सभी समाचार एजेंसियां और न्यूज चैनल निकाय चुनाव की सरगर्मियों को कवर कर रही हैं। पल्स 24 न्यूज चैनल भी इस चुनाव की गतिविधियों को जनता के बीच जाकर उनकी राय जानकर अपने दर्शकों को जमीनी हकीकत दिखाने के लिए प्रयासरत है। हमारे संवाददाता अपने प्रोग्राम पहल जनसंवाद से के जरिए ग्राउंड रिपोर्टिंग कर रहे हैं। पल्स 24 न्यूज चैनल पर बुधवार और रविवार को इस प्रोग्राम की पूरी रिपोर्ट शाम 7 बजे प्रसारित की जा रही है। फिलहाल आज के शो में इतना ही। आपसे कल फिर मुलाकात होगी ठीक 5 बजे एक नए एजेंडा के साथ। नमस्कार।